एक तो संचालक महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा। बड़ी देर से कह रहे थे मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि, इन्होंने ओरिजिनल कह दिया मामा। अतिथि अगर कोई बनता है तो पराया हो जाता है, मेहमान तो मेहमान है। आज आया है कल चला जाएगा, लेकिन रिश्ते तो ऐसे होना चाहिए कि वो एक बार बने तो फिर जिंदगी भर महसूस करना चाहिए। आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री यशस्वी नेता आदरणीय विश्वास सारंगी जी, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हमारी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु कल्याण राज्य मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और कर्मठ नेता आदरणीय आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीनियर विधायक जुझारू नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे सहज और शांत नेता विधायक दक्षिण पश्चिम भाई भगवान दास सवनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई रविन्द्र यति जी, देवाशीष जी, सौरभ जी, रश्मि जी और यहां उपस्थित जिनके जीवन में आज नई सुबह है और जिंदगी का सुहाना सफर प्रारंभ होना है, ऐसे भांजे और भांजियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब पश्चिम के विकसित देशों के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्ते और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां मलमल बनता था। जब दुनिया में अज्ञान का अंधकार था, तब हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। और भारत की उसी विरासत को आज यशस्वी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैं सच कहता हूं मित्रों, ये काल भारत की प्रगति और विकास का स्वर्णिम काल है। स्थिर सरकार और एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री है जिसके दिल में 24 घंटे अपने देश को आगे बढ़ाने की तलब है। अभी भी आप देख रहे होंगे 5 देशों की यात्रा कैसे की, दिनों रात काम काम और काम, एक ही धुन रहती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इस समय देश जिन ऊंचाइयों पर है, हम बहुत जल्दी अपनी चौथी अर्थव्यवस्था तो दुनिया की सबसे बड़ी बन गए, उनको पीछे छोड़ दिया जिनने कभी हम पर राज किया। अब जल्दी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प और है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण। और उसके लिए वो कहते हैं मैं 3 गुना ताकत से काम करूंगा। तो आप भी जो अब मैदान में आ रहे हैं, आप चाहे रेलवे में जाओ, आप चाहे बैंक में जाओ, पोस्टल के हो, एग्रीकल्चर, ये आपके स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के हो, अलग अलग डिपार्टमेंट सीआईएसएफ के भी हैं मित्र। आप जिस भी क्षेत्र में काम करो मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आज आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र मिलते ही हम 2 तरह की चीजें सोच सकते हैं। एक तो दिमाग में आ सकता है कि अब तो ये नियुक्ति पत्र मिल गया, सरकारी नौकरी परमानेंट, अब किसी चीज की चिंता नहीं है, तो जिंदगी भर का सर्टिफिकेट हो गया है, साला में तो साहब बन गया।
एक विचार ही आता है, जब तो आजीविका पक्की, अब जितना करना होगा करेंगे। लेकिन दूसरा सोच और हो सकता है, ये नौकरी केवल नौकरी आजीविका नहीं है, ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में आहुति देने की आपको चुना गया है। एक बड़ा काम आपको मिला है। शासकीय सेवा केवल कैरियर नहीं है मित्रों, कैरियर तो कहीं भी काम कर सकते हैं। शासकीय सेवा का मतलब है जो काम आपको मिला उसको प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से जनता के लिए करो और देश के लिए करो। और अगर ये भाव हमारे मन में है तो ये नौकरी नहीं होगी, ये सेवा का महान अवसर होगा आपके सामने। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। और इनमें से जो भी काम है अलग अलग क्षेत्रों में, आप रेलवे में काम करके देखिए, रेलवे कैसे आगे बढ़ रही है, हमारे स्टेशन कैसे बदले, वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक का सफर कैसे जारी है, हम उसको कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहन अपने रोजगार के लिए बैंक लिंकेज के लिए आए वो कैसे भी निराश ना हो पाए। अब जिस भी क्षेत्र में एक एक काम का वर्णन नहीं कर रहा, देश के लिए काम करना क्या है, देश के लिए काम करने के लिए कोई अलग से संन्यास लेने की जरूरत थोड़ी है। देश के लिए जीने का मतलब है जो काम तुम्हारी तरफ निश्चित कर दिया गया उसे मेहनत और ईमानदारी पूरी प्रामाणिकता के साथ करो। विकसित भारत के निर्माण में आपका योगदान क्या हो सकता है? जो काम आपकी तरफ है उसको कितनी मेहनत और ईमानदारी से करते हो आप। अगर करते हो तो विकसित भारत के निर्माण में आपने योगदान दे दिया। इससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी? कभी जमाना था जब हम गुलाम थे, तब देशभक्ति थी देश के लिए मरने की, देश के लिए आजादी के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। लेकिन आज देशभक्ति है देश के लिए जीना, लोगों के लिए जीना। या आप शासकीय सेवा में जा रहे हैं भारत सरकार की, अब काम के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं आपके। एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, 3 मजदूर मंदिर में जो पत्थर लगने वाले थे उनको तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था, पसीने पसीने से मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। अचानक एक साधु बाबा निकले और अचानक ठहर गए एक मजदूर के पास। उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने उत्तर दिया, आग टूट गई, दिखता नहीं है, किस्मत फूटी है तो पत्थर तोड़ रहा हूं, आगे पूछने क्या कर रहे हो। बाबा आगे बढ़ गए, दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरे ने कहा, बाबा दुनिया में आए तो जी नहीं पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। तो बाबा देख नहीं रहे, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगे उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, ये पत्थर तोड़ रहा हूं जो भगवान के मंदिर में। काम एक दृष्टिकोण थी, एक नौकरी मिल गई तो जैसे तैसे 10 से 5 रोते गाते जीतते टाइम काटना है बस, कब 5 बजे और भागो। दूसरा ये कि भाई नौकरी है कर रहे हैं तो 10 से 5 करें। लेकिन तीसरा ये है कि मेरी नौकरी नहीं, यही राष्ट्र सेवा है और यही जनता की सेवा है। तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बेहतर से बेहतर करूंगा, एक एक मिनट का उपयोग करूंगा, एक एक क्षण का उपयोग करूंगा। मेरी तरफ जो काम है वो सबसे बेहतर करके दूंगा। ये भाव अगर पैदा हो जाए तो जिंदगी आनंद बन जाती है, फिर काम में आनंद आता है। मैं अगर कृषि मंत्री हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती,
आनंद के साथ चला चल शिवराज, खेतों में चल, किसानों में चल, गांव में चल, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना है। तो काम में आनंद आता है। नहीं किसान समस्या लेके आ गए तो भड़क गए, आ गए, सवेरे से खाने देते ना पीने देते। इस दृष्टिकोण से काम नहीं चलता। तो जिंदगी को आनंद बनाना, जो काम तुम्हारी तरफ है उसको पूरे प्रसन्नता से करना, आनंद से करना, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, जीने का आनंद आएगा और काम में भी आनंद आएगा और इसी से देश बनेगा। और याद रखना, भूलना मत, लोकतंत्र देश में ये सारी व्यवस्थाएं, कार, बंगला, घर, मकान, सब काय के लिए? ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। मैं हूं या आप, हम कोई राजा नहीं है, जनता के सेवक है। याद रखना, जनता के सेवक। और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मान के काम करना। तो जो आपके सामने आए उसको ही मैं देखना कि ये आ गया, ये मान के काम करना। देखो हमारे यहां तो सारे धर्मों में यही कहा है। हमारे यहां तो सनातन धर्म में परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों को भला करने का से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं। तो नौकरी में कष्ट नहीं पहुंचाए किसी को, उसका ध्यान रखना। वैसे भी भारतीय संस्कृति कहती है कि चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में निश्चित है, कोई दूसरा है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घर पर बस कोई समाया है। तो वो मान के अगर आप लोगों की सेवा करोगे, जो काम आपकी तरफ उसके माध्यम से, तो लोगों का भला करोगे, विकसित भारत में निर्माण, अपना विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दोगे और अपनी आजीविका तो ठीक चलाओगे, अपने जीवन को सफल, सार्थक और धन्य कर लोगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहो, निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आप सबका कल्याण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।